नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की योजना की शुरुआत। कारीगरों को दिया जाएगा 5,000 रुपए के टॉप अप प्रोत्साहन। मंत्री अनिल विज ने अपने एक्स बायो से हटाया मंत्री शब्द। मंत्री शब्द हटाने पर अनिल विज का आया बयान। कहा, मुझे फॉलो करने वाले मेरे नाम से करे फॉलो। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मचा बवाल। कोर्ट परिसर में चली तलवारें। बार सचिव से मारपीट। महिला वकील पर गंभीर आरोप। बार एसोसिएशन ने की हड़ताल। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में कारीगरों और शिल्पकारों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉप अप प्रोत्साहन दिया जाएगा जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा शिक्षा समिति रोहतक को 31 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा समाज द्वारा आवेदन करने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमानुसार प्लॉट आवंटित किया जाएगा। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विवाह शगुन योजना के तहत प्रदेश में 4200 बेटियों की शादी के लिए 22 करोड़ रुपए की राशि 30 सितंबर तक जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जल्द पंजीकरण शुरू होगा और जल्द ही बहनों को 2100 रुपए प्रति महीने का लाभ दिया जाएगा। हमारे जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 4200 हमारी बेटियां जिनकी शादी हुई है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत उन लाभार्थियों ने अपना शादी का जो पैसा मिलता है वो अप्लाई किया हुआ है। मैं उसके लिए भी आज 22 करोड़ रुपया 30 सितंबर तक वो जारी हो जाएगा, उसकी भी घोषणा करता हूं। और 25 तारीख को जैसा बताया गया है कि लाडो लक्ष्मी योजना उसका पंजीकरण शुरू हो जाएगा। आने वाले इसी वर्ष के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना अपनी बहनों के लिए शुरू हो जाएगी। 2100 रुपया महीना पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हरियाणा सरकार में कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले बीजेपी नेता अनिल विज ने अपने एक्स प्रोफाइल से मंत्री शब्द हटा लिया है। उन्होंने कहा कि वह अपनी सोशल मीडिया मौजूदगी को अपने नाम अनिल विज के दम पर बढ़ाना चाहते हैं, न कि किसी पद या टैग के सहारे। 72 साल के अनिल विज जो हरियाणा में ऊर्जा, परिवहन, श्रम जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की कमान संभालते हैं, उनके एक्स पर 8,84,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने बायो को अनिल विज मंत्री हरियाणा भारत से बदलकर अनिल विज अंबाला कैंट हरियाणा भारत कर दिया है। इतना ही नहीं, मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा है कि मेरे फेसबुक पेज पर भी आप मंत्री शब्द नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि लोग मुझे अनिल विज के नाम से जानते हैं। मेरे पोस्ट और मेरी पहुंच मेरे नाम पर आधारित होनी चाहिए, न कि इस बात पर कि मैं मंत्री हूं। उन्होंने कहा कि अनिल विज किसी टैग पर निर्भर नहीं है। गौरतलब है कि अनिल विज सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और उनकी पोस्ट अक्सर चर्चा में रहती है। वह अपनी बेबाकी से रहने के लिए जाने जाते हैं। उनके इस कदम को लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। बहुत साधारण सी बात है। मैं अपनी जो व्यूअरशिप है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मैं एज अनिल विज बनाना चाहता हूँ। जो मैं कंटेंट डालता हूँ उसके आधार पर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये जो पद हैं कोई भी, वो मैंने हटाए हैं। इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फॉलोअरशिप है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई किसी न का ना हो, अनिल विज के कारण हो। जो बनना चाहता मेरा फॉलोअर वो अनिल विज के कारण बने। सब 2 दिन पहले आपने ट्वीट किया था कि बीजेपी पैरेलल कोई चला रहा है और उनको आशीर्वाद जो है प्राप्त है हाईकमान का, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। नहीं, उससे किसी बात से भी इसको जोड़कर नहीं देखना चाहिए। देखिए, जो मैंने आपको बात बताई है कि मैं एज अनिल विज ही, और मैं तब से ट्विटर चला रहा हूं जब मेरे पास कोई पद नहीं था। मैं तब से फेसबुक चला रहा हूं जब मेरे पास कोई पद नहीं था। तो इसलिए मैं इसको बिना पद के अपने नाम से मैं चलाना चाहता हूं कि वही साथी मेरे साथ जुड़े जो अनिल विज के साथ जुड़ना चाहते हैं। जहां जो मैं कंटेंट डालता हूं उसके साथ जुड़ना चाहता हूं।
हरियाणा के ऊर्जा परिवहन में श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हाइड्रोजन बम इत्यादि की टिप्पणी पर तीखी नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे पहले नेता हैं जो अपने ही देश पर हाइड्रोजन बम छोड़ने जैसी बातें कर रहे हैं। ये बेहद गैर जिम्मेदाराना और देश हित के खिलाफ है। आज मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए विज ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन जिस तरह की नकारात्मक शब्दावली का वे प्रयोग कर रहे हैं वे बिल्कुल उचित नहीं है। देश के संदर्भ में हाइड्रोजन बम और एटम बम जैसे शब्दों का इस्तेमाल जनता के मन में भय और भ्रम पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कर्तव्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना है, लेकिन ऐसी बयानबाजी देश हित में नहीं है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, वो आ रहा है। इससे पहले उन्होंने 7 अगस्त और 11 सितंबर को भी वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस से बात करते हुए डायनामिक एक्सप्लोजिव सबूत पेश करने की बात कही थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो उनका अधिकार है, लेकिन ये पहला विश्व का ऐसा राजनेता है जो अपने ही देश में एटम बम या हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहता है। बात इनकी कुछ भी हो, अगर इनकी भावना अच्छी होती है तो इसको ये कोई दूसरा नाम दे सकते थे, कोई और शब्दावली इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसलिए उसका मुझे बहुत एतराज है कि आप अपनी बात कहिए, लेकिन एटम बम और हाइड्रोजन बम दूसरे देशों के लिए रहने दीजिए। पहले भी वोट चोरी का इल्जाम लगा चुके हैं इस पर बोले। हाँ, नेगेटिव शब्दावली जो है, जिस आदमी में नकारात्मकता ज्यादा हो जाती है तो हर बात नकारात्मक शब्दावली ही प्रयोग करता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में बवाल मचा हुआ है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 2 वकीलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इनमें एक महिला वकील भी शामिल है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट परिसर में जमकर लात घूसे चले। आरोप है कि हाईकोर्ट परिसर में भी तलवारें लहराई गई और वकीलों पर भी हमला किया गया। बार एसोसिएशन का आरोप है कि कोर्ट प्रांगण में उन दोनों ने बार सदस्यों के साथ मारपीट की और दहशत का माहौल बनाया। बार कार्यकारिणी के अनुसार महिला एडवोकेट रवनीत कौर ने मुख्य न्यायाधीश की अदालत में बार के मौजूद सचिव पर उनका बैग और लैपटॉप कब्जे में लेने का झूठा आरोप लगाया और अपने मामले को अगले दिन लगाने की मांग की। लगभग 100 वकीलों की आपत्ति के बावजूद उनकी मांग स्वीकार कर ली गई। अदालत से बाहर आने के बाद रवनीत कौर ने हंगामा किया और एडवोकेट सिमरनजीत सिंह ब्लासी के साथ बार कार्यालय में घुसकर सचिव से बदसलूकी की और अन्य सदस्यों से मारपीट की। बार ने कहा कि दोनों को पुलिस अपने साथ ले गई थी और इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उक्त दोनों वकीलों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है, लेकिन नाराज बार एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू कर दी है। रोहतक के पहरावर करोर रोड पर रोहतक पुलिस की अपराध जांच शाखा नंबर 2 और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई। आरोपी बदमाश छोटा सामानिया गैंग से संबंध रखते हैं। बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। गुरुग्राम में शोरूम से हुए लाखों रुपए के सोने की लूट और हांसी के गांव में शराब के ठेके पर फायरिंग करने के मामले में रोहतक जिले के खरेटी गांव का रहने वाला अंकित और सोनीपत जिले के गंगाना का रहने वाला आशीष की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। ऐसे में रोहतक अपराध जांच शाखा नंबर 2 को सूचना मिली कि दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर पहरावर करोर रोड पर जा रहे हैं और इसी दौरान पुलिस ने उन्हें घेर लिया और रुकने का इशारा किया, लेकिन इन दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश के पैर में तथा दूसरे के कूल्हे में गोली लगी और इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर में फायरिंग के मामले में यूपी एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल ने ट्रोनिका सिटी में मुठभेड़ में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया है। दोनों बदमाश हरियाणा के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर रविंदर निवासी जिला रोहतक और सोनीपत के मयूर विहार निवासी अरुण मारा गया है। दोनों बदमाश अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में वांछित थे और सफलता का श्रेय सोनीपत पुलिस ले रही है। सोनीपत पुलिस का कहना है कि उन्हें बदमाशों के बारे में सटीक सूचना मिली थी और इसके बाद यूपी और दिल्ली एसटीएफ के साथ सूचना साझा कर बदमाशों की घेराबंदी की गई। रविंद्र के खिलाफ हरियाणा के विभिन्न थानों में गंभीर श्रेणी के 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। 20 दिसंबर 2024 को जिला फतेहाबाद के सदर थाना क्षेत्र में रविंद्र ने एस्कॉर्ट गार्ड पर हमला कर अपराधी रवि जागसी को छुड़ाने का प्रयास किया था। सोनीपत के मयूर बिहार निवासी अरुण शॉर्टकट में पैसा कमाने की चाहत में गैंगस्टरों से जुड़ गया और पुलिस का कहना है कि अरुण के आपराधिक इतिहास के बारे में खंगाला जा रहा है। मुठभेड़ में उसके मारे जाने की सूचना मिलने के बाद मोहल्ले के लोग भी सन्न हैं।
अब जीएसटी के केवल 2 दरें 5 और 18% रह जाने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इससे न केवल आम जनता बल्कि नेता भी केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं। इसी के तहत भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सापड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनभावना अनुरूप निर्णय करते हुए जीएसटी की दरों में भारी कटौती करने का ऐलान किया है। इसको लेकर भाजपा जिला कार्यालय यमुना कमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सापड़ा समेत तमाम गणमान्यों ने भाग लिया। यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि यह ऐतिहासिक जीएसटी सुधार है। उन्होंने कहा कि यह सभी प्रावधान 22 सितंबर से लागू होंगे, जिस दिन पहला नवरात्र है, और इसलिए यह सुधार देश के लिए एक शुभारंभ साबित होंगे। इसी क्रम में सरकार ने दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुओं और उद्योगों पर भी बड़े सुधार किए हैं। वार्ता में मौजूद पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने भी बताया कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी का, केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और ये कम करके ये राहत जनता तक पहुंचे, इस बात के लिए भी हमने योजना बनाई है। हम समाज के प्रत्येक वर्ग को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं और इसकी जानकारी जहां हॉस्पिटल है वहां हम होर्डिंग लगाएंगे कि हमने लाइफ सेविंग ड्रग पर 0% किया है, कुछ उसके नाम लिखेंगे। इसी तरह जो हमने कुछ दवाइयों पर कम किया है उसके नाम लिखेंगे। जहाँ ट्रैक्टर की एजेंसी है वहां पर हम होर्डिंग लगाएंगे कि हमने ये टैक्स जीएसटी कम कर दिया है और कंज्यूमर को इससे, उपभोक्ता को इससे इतनी राहत मिलने वाली है। और हम एमएसएमई को, समाज के लोगों को, सीएस को, बुद्धिजीवियों को, वकीलों को, डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके हम इसके सेमिनार भी आयोजित करेंगे और उनको बताएंगे कि जो सुविधा केंद्र की सरकार ने सेकंड जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में दी है, आप इस बात की चिंता करें और आपको ये सुविधा मिल रही है, औरों को ये बताएं। लोगों को जागरूक करने का काम, एक जागृति लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी समाज के प्रबुद्ध लोगों को लेकर उनके माध्यम से उनको आगे रख के, और हम उनको गाइडलाइन देंगे। जो जो जानकारियां आएंगी वो उनको जानकारियां देंगे ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर शुरू हुए स्वच्छता पखवाड़े के उपलक्ष्य में लगातार 15 दिन तक प्रदेश में विशेष तौर पर सेवा के कार्य किए जाएंगे, जिसके चलते महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य परिवार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर जहां महिलाओं और महिला पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य जाँच की गई, वहीं उन्हें जागरूक करते हुए बताया गया कि यदि महिला स्वस्थ होगी तो परिवार स्वस्थ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इसी कड़ी में करनाल जिले में भी विभिन्न सेवा गतिविधियां निरंतर आयोजित की गई हैं। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन आजाद सिंह के नेतृत्व में विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें बुके और पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। और उन्होंने बताया कि इस दौरान रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य जांच शिविर जैसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी के संदेश को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वदेशी संकल्प यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर अपनी शिरकत दी। उन्होंने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का शुभारंभ शहीद उधम सिंह चौक से हुआ। नया बाजार से होते हुए वाल्मीकि चौक पर यह यात्रा संपन्न हुई। संकल्प यात्रा के दौरान देशवासियों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग, आत्मनिर्भरता और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।